आ रहे हैं, तो 18 सूत्री मांग पत्र इसमें रोना पड़ता है। तो इसलिए आज का जो हमारा हमने अपना आकस्मिक अवकाश उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आप देख सकते हैं कि 18 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना चल रहा है। जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आपकी जो प्रमुख मांगे क्या हैं और इतना विशाल धरना क्यों देना पड़ रहा? ये जो हमारे 18 सूत्री मांग पत्र है, ये विगत कई वर्षों से, यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव हुआ इसके पहले से हम लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद सरकार पर जब ज़्यादा दबाव बनाया गया तो हमारी जायज़ मांग को दबाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि हमारे जनपद में 90% पद प्रधान अध्यापक के विहीन पड़े हैं। अर्ह अभ्यर्थी मौजूद हैं, रिक्तियां मौजूद हैं, लेकिन पदोन्नतियां जब से सरकार बनी है एक भी पदोन्नति हमारे जनपद में नहीं हुई। दूसरी चीज़, जितना भी कर्मचारी शिक्षक है उसके वेतन से हमेशा LIC का पैसा कटता था और रिटायरमेंट के बाद या मृत्यु होने पर उसे एकमुश्त पैसा मिलता था। सरकार ने हमने जब सरकार से मांग की कि बीमा की राशि बढ़ा दी जाए तो सरकार ने बीमा की राशि न बढ़ा करके जो बीमा कटौती होती थी वो भी बंद कर दी। इसी प्रकार कैशलेस सुविधा सारे कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था है, लेकिन हमारे शिक्षकों को नहीं है। दूसरा, एक अव्यवहारिक आदेश, हमारे बेसिक में 8 बजे के बाद हम लोग आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते। अगर परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो हम या तो 1 दिन का वेतन कटाएं या अथवा हम अंतिम संस्कार में प्रतिभाग ना करें। ऐसा अव्यवहारिक आदेश किसी विभाग में नहीं होगा। आप लोग भी अन्य विभागों में जाते हैं कि CL हमको मिलती है तो हम किसी समय अगर कैजुअल्टी हो गई तो हम ले सकते हैं। CL का मतलब यही होता है कि आपात स्थिति में हम अपने अवकाश का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार की समस्याएं जो सरकार के अधिकारियों द्वारा हमारा शोषण उत्पीड़न की नीयत से की जा रही हैं, तो सरकार से आज चेतावनी स्वरूप हमारा धरना है कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे, प्रमोशन जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष तत्काल पदोन्नति करें, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू करें, बीमा की धनराशि बढ़ाए और हमको बीमा से आच्छादित करें। साथ ही जो नाना प्रकार के अव्यवहारिक आदेश प्रयोग किए जाते हैं उनको व्यवस्थित करें और जिन छात्रों, जैसे निपुण लक्ष्य की बात चल रही है, ऐसे ऐसे मैं विद्यालय बताऊं जहां पर 30-30 स्टूडेंट हैं और 3-3 4-4 शिक्षक तैनात हैं और जहां 150, 200, 250 बच्चे हैं वहां एक अध्यापक है और बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारा लाचार है, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण तो आप देख सकते हैं कि जो अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हुए 30 जून को 400 के लगभग हमारे टीचर आए हुए हैं हमारे ज़िले में, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी में रोज़ हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन BSA उनकी पोस्टिंग नहीं कर सकता। आज जब तक शासन के द्वारा विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, उनके द्वारा निर्देश नहीं जारी किए जाएंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी उनकी तैनाती नहीं कर सकता। तो आप ये सोचिए कि 3-3, 4-4 महीने सरकार बैठा करके वेतन दे रही है और ग्रामीण स्तरों में शिक्षक न होने के कारण शिक्षा बदहाल है और जो एक आधे टीचर हैं उनसे आप निपुण लक्ष्य की कल्पना करते हो। तो हम तो ये मान रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार जो है उनको अधिकारी गुमराह करने का यत्न कर रहे हैं। तो हमारी आज के इस भीड़ के माध्यम से और ये जो आप हुजूम देख रहे हैं ये शिक्षकों का आक्रोश है। ये ऐसे अध्यापक नहीं आए हैं, ये इतना प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के अधिकारियों के द्वारा, जिसका आक्रोश है। आक्रोश के रूप में इतनी भीषण गर्मी में अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश के मुखिया से मांग है कि हमारी जायज़ समस्याओं पर तत्काल निस्तारण करें और अगर सरकार निस्तारण नहीं करती है तो संगठन अब सरकार से दो हाथ करेगा। अब अधिक अपमान अपने बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ये चेतावनी स्वरूप विशाल धरना प्रदर्शन है, यदि अब भी नहीं चेती सरकार तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा है डायरेक्टर के कार्यालय का घेराव
और अगर उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो निश्चित रूप से तालाबंदी भी होगी और अब आंदोलन जो होगा जिले की सड़कों पर नहीं होकर के प्रदेश की राजधानी पर आंदोलन होगा। बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी बात कही, जो आपकी मांगे हैं उसके लिए बीएसए उतने जिम्मेदार नहीं है जितनी शासन स्तर पे है। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में है ही नहीं। वर्तमान में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हमारे जिले में आए हैं, वास्तव में उनकी कार्यशैली शिक्षक हित में है, शिक्षा हित में है। वो अनावश्यक प्रताड़ित करने का काम नहीं करते हैं। मैं उनको साधुवाद भी देता हूं। और अगर उनको अधिकार मिल जाता है बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, तो निश्चित रूप से जहां पर टीचरों की कमी है या जहां पर सरप्लस टीचर हैं, वहां से टीचर हटा करके जहां पर छात्र संख्या है वहां टीचर तैनाती होगी। और तब जब शिक्षक की तैनाती छात्र के अनुपात में हो जाएगी तो कोई वजह नहीं है कि सरकार की जो निपुण लक्ष्य प्राप्ति की योजना है उसको हम अमली जामा पहना पाएंगे। और अगर सरकार खाली कागज़ पर, अब आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारे सरकार के मुखिया यहाँ के शिक्षक और छात्र का जो आकलन करते हैं वो इतना हास्यास्पद है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। टोटल जनपद की छात्र संख्या और टोटल स्टाफ से डिवाइड किया जाता है। क्या ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? किसी विद्यालय में 1 अध्यापक है और 300 छात्र हैं, और किसी विद्यालय में 30 पर 5 हैं, और उनको सबको जोड़ करके टोटल छात्र संख्या से अगर डिवाइड आप करोगे तो हमारे समझ से ये नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो अध्यापकों को वो आप देख सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर ये सारे शिक्षक, जिसमें शिक्षिकाएं भी हैं, वो सारे लोग आज विशाल धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। तो इनकी 18 सूत्री मांग है। उस 18 सूत्री मांगों को लेकर इनकी ज़्यादा जो नाराज़गी है वो बीएसए से नहीं है, वो ज़्यादा नाराज़गी जो इनकी है वो नाराज़गी है जो शासन स्तर से लिंगरान हो रहे मामले उसको लेकर है। और हमने आपको सुनाया कि जिला अध्यक्ष को, अब हम आपको सुनाना चाहेंगे कि एक महिला शिक्षिका हैं। ये बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, इस समय हम लोगों का विद्यालय का समय जो रखा गया है, इतनी भीषण गर्मी में छोटे बच्चों को इतनी देर तक रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारी 2 बजे के बाद जो मीटिंग रखी जाती है, हम शिक्षिका बहनों को दूर जाना होता है। इस परिस्थिति बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। तो हम लोग चाहते हैं कि उस विद्यालय समय के अंदर ही मीटिंग का समय रखा जाए। और इसके अलावा हमारी छुट्टियाँ भी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी छुट्टियाँ होती हैं, उन छुट्टियों में भी कुछ कार्य लगा दिया, शिक्षण कार्य लगा दिया जाता है। उन छुट्टियों में भी हम लोगों को कार्य सौंप दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो छुट्टियां उनको सुरक्षित रखा जाए और इसके अलावा हमारे लिए ईएल की भी व्यवस्था की जाए। तो लगता है कि जब आपका ये विशाल धरना प्रदर्शन है, इसके माध्यम से आपकी बात पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचती तो क्या अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, हमारी जो मांगें हैं वो ज़रूर, हमें अब विश्वास है पूरी होंगी। और अगर मुझे मालूम है कि क्यों नहीं पूरी होगी, हम विश्वास के साथ, हम लोग पूरा जन सैलाब इस पर अगर उमड़ा है तो हमारी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। शासन हमारी मांगें ज़रूर पूरी करेगा, और अगर नहीं पूरी करेगा तो इससे बड़ा जनसंघर्ष होगा फिर आगे। देखिए, इससे बड़ा भी आंदोलन होगा, ये ऐलान है। और हम दिखाना चाहेंगे मंच पर, एक तरफ से इधर से सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं और ये आज 18 सूत्री मांगों को लेकर ये सारे लोग अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और इसके बाद इनका ऐलान है कि डायरेक्टर कार्यालय पर इनका अगला बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं भी इसमें आपको दूर दूर तक दिखाई दे जाएंगी। और जितनी संख्या शिक्षकों की है उतनी ही महिला शिक्षकों की है, शिक्षिकाओं की है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जिले भर के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये सब बेसिक स्कूलों के आए हुए हैं और ये 18 सूत्री मांगों को लेकर ये अपना अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यदि इस बार ना इनकी सुनवाई हुई तो आने वाले संख्या में, तो देखिए नारेबाजी देखिए किस तरीके से करते हुए अपनी एकता का परिचय दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज़ दो हम एक हैं। तो आपको इस नारेबाजी के साथ बताना चाहेंगे कि दरअसल जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर यदि इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि यदि इनकी सुनवाई न हुई तो अगला इनका कदम जिला मुख्यालय नहीं होगा आंदोलन का, बल्कि डायरेक्टर कार्यालय पर होगा। और ये ऐलान के साथ, इस ऐलान के साथ आज
इन्होंने अपनी मांगों को रख दिया है और आगे चलकर निश्चित तौर पर ये बड़ा जब आंदोलन करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उस सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यदि इनके मामले जिला स्तर पर निस्तारित हो जाएं तो शायद इन्हें प्रदेश स्तर पर ऐसा आंदोलन न करना पड़े। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।